नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें तो बांग्लादेश की हरकतों ने एक बार फिर से भारत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आज से पहले सोचना भी नामुमकिन था। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में बिगड़ते इन्हीं हालातों के बीच बांग्लादेश में कई आतंकी और जेल तोड़कर भाग चुके हैं। और दिक्कत वाली बात यह है कि ये आतंकी और कैदी दिन पर दिन भारत की चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। दरअसल ये जानकारी खुद इंडियन आर्मी और बीएसएफ की ओर से सामने आ रही है कि बांग्लादेश में करीब 1200 से भी ज्यादा आतंकी और कैदी जेल तोड़कर भाग चुके हैं। और इसमें ज्यादातर कैदी ऐसे शामिल थे जिन्हें भारत ने पिछले कई सालों में बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार करके बांग्लादेश की जेल में बंद कराया था। यानी कि भारत की कई दशकों की मेहनत बांग्लादेश की कुछ गलतियों ने मिट्टी में मिला दिया है। और आपको बता दें कि भले ही भारत ने बांग्लादेश के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है, लेकिन इन सब हाई अलर्ट के बीच में बीएसएफ ने हमारे लिए यह चिंता बताई है कि यह आतंकी भारत में किसी न किसी तरीके से घुस सकते हैं। और इसके अलावा खबर निकल कर आ रही है कि भारत की जो कंपनियां बांग्लादेश में एस्टेब्लिश है, उन पर संकट के बादल मडराल से शुरू हो चुके हैं। क्योंकि बांग्लादेश के हालात ठीक होने के नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन भारतीय कंपनियां छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े कॉरपोरेट घरानों तक फैली हुई हैं, जो कि एग्रीकल्चरल, आईटी, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और कई अन्य सेक्टर में काम करती हैं। और शुरुआत में बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार का जिस तरीके से भारत की कंपनियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया देखने को मिल रहा है, इससे हालात ठीक होने पर भी इन भारतीय कंपनियों को लात मारकर बाहर निकाला जा सकता है। पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की तरफ से इन चिंताओं को दूर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से भारत के लिए कई चिंताएं सामने आ चुकी हैं। पहली बात तो यह है कि भारत ने शेख हसीना को अपने देश में शरण दिए हुए 15 दिन से भी ज्यादा बीत रहे हैं, लेकिन अभी तक शेख हसीना भारत में ही टिकी हुई है और बांग्लादेश के माहौल अब भी शांत नहीं हुए हैं। यहां तक कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार कम होने की कोई खबर नहीं आ रही है। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने भारत और यूनाइटेड नेशन के दबाव में आकर भारत के पक्ष में थोड़ा बहुत अपने फैसले लेने पर मजबूर हुए हैं। और मोहम्मद यूनुस जी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कंडक्ट की गई ग्लोबल साउथ समिट में भी शामिल हुए थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस और बड़ा कदम मोहम्मद यूनुस जी ने नहीं उठाया है। और इसी बीच एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने भारत को हैरान करके रख दिया है। दरअसल यह रिपोर्ट दी हिंदू की तरफ से आज निकल कर आ रही है, जिसमें साफ साफ बताया गया है, बांग्लादेश जेल ब्रेक्स अ वरी फॉर इंडिया। यानी कि बांग्लादेश में जो जेल तोड़कर भागने वाले कैदी और आतंकी हैं, उन्होंने भारत की चिंता बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में टेररिस्ट ग्रुप के कई बड़े बड़े लीडर को बांग्लादेश की इन्हीं जेल में बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार करके बंद किया गया था। और भारत के लिए केवल यही एक चिंता बढ़ाने वाली बात नहीं है, बल्कि इसके अलावा आज यह खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में जो भारत की कंपनियां हैं और उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है, वह कंपनियां अब बड़े खतरे में जा चुकी हैं। क्योंकि ज्यादातर कंपनीज और फैक्ट्रीज तो बंद पड़ी है और बाकी की कंपनियां कब तक बांग्लादेश के इन हालातों में टिक पाएगी, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि अंतरिम सरकार की जिस तरीके से तेवर दिख रहे हैं, इससे भारतीय कंपनियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपना सकती है। और जब भी भारत से जुड़ी इस तरीके की ग्लोबल न्यूज़ेस आती है, तो वह स्टॉक मार्केट को हमेशा अफेक्ट करती है। आंकड़े बताते हैं कि इन कैदियों की संख्या लगभग 1200 के करीब है। और बीएसएफ की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई कि भले ही बॉर्डर पूरी तरह से सील है, लेकिन यह आतंकी भारत के पूर्वी इलाके में, खासकर असम और त्रिपुरा में घुसपैठ कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो इंडियन एक्सपोर्टर के जो प्याज और अन्य खाने पीने के सामान और सब्जियों से भरी ट्रक भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर रुके हुए थे,
वह कुछ हद तक अब बांग्लादेश में जाना शुरू कर चुके हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रांसपोर्टेशन का कम्युनिकेशन दोबारा से चालू है। और इसी बीच इन्हीं रास्ते से बांग्लादेश के आतंकी भारत में आ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 486 किमी की जमीनी सीमा जुड़ी हुई है, जिनमें से लंबी दूरी तक बॉर्डर पर कांटेदार तार बिछाए गए हैं और बाकी के अन्य स्थानों पर कई नदियां और तालाब दोनों देशों को अलग करते हैं। और इन्हीं जलधाराओं के माध्यम से मवेशियों, सोने, ड्रग्स, औषधियों और मछली के अंडों की स्मगलिंग होती है, जो कि बंगाल की खाड़ी से होते हुए बांग्लादेश और भारत दोनों देशों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के जेल से कैदियों का भागना भारत के लिए कितनी चिंता वाली बात है, इसका अंदाजा इस आर्टिकल को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलकायदा, जो कि भारत की मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे, इन्हें भी पिछले साल भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी ने काफी ज्यादा मेहनत करके और बांग्लादेश के साथ मिलकर गिरफ्तार किया था और इन्हें प्रॉपर तरीके से बांग्लादेश की जेल में ही बंद करके रखा गया था। इसके अलावा बांग्लादेश के हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अपनी चौकियों से कई पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग चुके हैं, जो कि भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेश के गार्ड की तैनाती में कमी आई है, जबकि भारत ने बीएसएफ की तैनाती बढ़ा दी है। भारत की बीएसएफ को यह भी संदेह है कि जेलों से भागे अपराधी और आतंकवादी भारत में अपने हथियारों के भंडार को बेचने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि भारत के लिए हैरान करने वाली बात है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत बांग्लादेश की इन चुनौतियों को निपटा पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन जाने से पहले वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।